सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल 2026 का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक ड्रामा, स्पीड, इमोशन और पूरी तरह से एक तरफा तबाही देखने को मिली। ईडन गार्डन्स की रोशनी के नीचे जब ये मैच शुरू हुआ, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अंत इतना ब्रूटल होगा। 65 रनों की करारी हार, और वो भी सिर्फ 16 ओवर में ऑल आउट होकर। शाम का वक्त, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। कोलकाता के फैंस उम्मीदों से भरे हुए, क्योंकि टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने गेंदबाजी चुनी थी। प्लान साफ था, पहले गेंदबाजी, फिर टारगेट चेज। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग लाइनअप आज कुछ और ही मूड में है। पहली गेंद से ही इरादा साफ था, आक्रामकता, आत्मविश्वास और बिना किसी डर के खेल। पावर प्ले में गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। हर ओवर में बाउंड्री, हर हलती की सजा। एसआरएच के बल्लेबाजों ने यह दिखा दिया कि टी20 में मोमेंटम क्या होता है और कैसे एक टीम पूरी तरह मैच पर कब्जा कर सकती है। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, स्कोरबोर्ड तेजी से दौड़ता गया। 50, 100, 150 और फिर 200 के पार। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 226 रन ठोक दिए। यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था, आज हम अनस्टॉपेबल हैं। कोलकाता के गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो दबाव में हैं। हर गेंद पर चौका या छक्का जाने का डर। फील्डिंग में भी मिसफील्ड, और कप्तान अजिंक्य रहाणे बार बार फील्ड बदलते दिखे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। 226 का टारगेट ईडन गार्डन्स में मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब चेज शुरू हुआ, तो एक उम्मीद की किरण जरूर दिखी, क्योंकि फिन एलन क्रीज पर आए। पहले ही ओवर से हमला, गेंद हवा में, फील्डर सिर्फ देख रहे थे। 7 गेंदों पर 28 रन, स्ट्राइक रेट 400। ये एक पागलपन था, एक तूफान जिसने एसआरएच के गेंदबाजों को हिला दिया। लेकिन टी20 की कहानी यहीं ट्विस्ट लेती है। 1.3 ओवर्स और फिन एलन आउट। स्टेडियम में अचानक सन्नाटा, क्योंकि जो तूफान शुरू हुआ था वो अचानक थम गया। अब जिम्मेदारी थी कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा अंकुरिश रघुवंशी पर। लेकिन रहाणे आज पूरी तरह असहज दिखे। स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे, रन नहीं आ रहे थे, और आखिरकार 8 रन बनाकर आउट। अब दबाव और बढ़ गया। लेकिन इसी बीच अंकुरिश रघुवंशी ने एक उम्मीद जगाई। 52 रन सिर्फ 29 गेंदों में। क्लास, टाइमिंग और आक्रामकता का शानदार मिश्रण। हर शॉट में कॉन्फिडेंस, हर बाउंड्री में इंटेंट। उनके साथ रिंकू सिंह ने भी अच्छी कोशिश की, 35 रन बनाए। लेकिन समस्या ये थी कि दूसरी तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे। कैमरन ग्रीन रन आउट, अनुकुल रॉय बिना खाता खोले आउट, रमनदीप सिंह छोटी पारी खेलकर आउट। और फिर वो मोमेंट आया जब मैच पूरी तरह हाथ से निकल गया। 11वें ओवर में 120/4 और अगले ही ओवर में 120/5। यहीं से कोलैप्स शुरू हुआ। सुनील नारायण आए और आते ही 4 गेंदों में 12 रन, 2 छक्के। लगा कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन वो भी आउट। फिर टेल शुरू हुआ और एसआरएच के गेंदबाजों ने कोई मौका नहीं दिया। जयदेव उनादकट, एक्सपीरियंस के साथ लाइन लेंथ, 3 विकेट। ईशान मलिंगा, पेस और वेरिएशन, 2 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंड इंपैक्ट, 2 विकेट। हर गेंद पर प्लान, हर बल्लेबाज के लिए अलग स्ट्रैटेजी, और केकेआर पूरी तरह जाल में फंस चुकी थी। 14.3 ओवर्स, स्कोर 154/7। 14.6 ओवर्स, 159/8। 15.6 ओवर्स, 161 ऑल आउट। बस कहानी खत्म। 226 का पीछा करते हुए सिर्फ 161, और वो भी 16 ओवर में। 65 रनों की हार आईपीएल जैसे बड़े मंच पर यह सिर्फ हार नहीं होती, ये एक संदेश होता है। मैच खत्म, खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं, लेकिन चेहरों पर कहानी साफ लिखी है। एसआरएच कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस, सेलिब्रेशन। केकेआर फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, सवाल। ईडन गार्डन्स की भीड़ जो शुरुआत में जोश में थी, अब खामोश थी। कुछ फैंस स्टैंड छोड़कर जा चुके थे, कुछ बस बैठे थे स्क्रीन को देखते हुए, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि अभी क्या हुआ। यह मैच हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। टी20 क्रिकेट में मोमेंटम ही सब कुछ है। अगर एक टीम फ्लो में आ जाए, तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आज सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने दबाव बनाया, गलतियां करवाईं, और फिर उस दबाव को जीत में बदल दिया। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये एक वेकअप कॉल है। बैटिंग ऑर्डर पर सवाल, कप्तानी के फैसले, गेंदबाजी की रणनीति, सब कुछ रीथिंक करना पड़ेगा। क्योंकि आईपीएल में एक हार सिर्फ हार नहीं होती, ये मोमेंटम छीन लेती है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आईपीएल है, यहां हर मैच नई कहानी लिखता है। आज सनराइजर्स हैदराबाद की रात थी, कल किसी और की होगी, लेकिन ये मैच, ये 226 बनाम 161, ये 65 रन की जीत, ये हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ स्कोर नहीं था, ये डोमिनेंस की डेफिनेशन थी।